हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि हम लोग यहाँ पर रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और आज रेशियो प्रोपोर्शन में कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए उन्हें क्वेश्चन के साथ में बात करते हैं, देखते हैं कि नए क्वेश्चन क्या हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि कोई एक बॉक्स है जहाँ पर आपको 180 रुपये दिए गए हैं और जिसमें आपको 3 टाइप के यानी कि 3 टाइप्स के आपको कॉइन दिए गए हैं, जहाँ पर 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों के रेशियो भी दिए गए हैं आपको, जहाँ पर 2:3:4 के रेशियो में दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी गई। चलिए देख लेते हैं। आपको टोटल पैसा कितना दिया गया है? 180 रुपये। क्लियर है। अब आपको और क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के और तीसरा 25 पैसे के। ठीक है, ये आपके सिक्के दिए गए यानी कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। अब आपको यहाँ पर क्वांटिटी कितनी दी गई है कि 2:3:4 यानी कि 2:3:4। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछे गए हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। कौन से? 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी। अगर आप यहाँ से देखेंगे, सपोज दैट आपके पास 2 कॉइन होते, 2 यूनिट होते, 2 यूनिट 1 रुपए के होते, तब ये कितने रुपए बनते जाके टोटल? 2 रुपए। अगर यही 50 पैसे के 3 सिक्के होते तब ये कितने रुपए बनते? कह देते कि 1.5 रुपये बन जाता, यानी कि 1.5 यूनिट रुपए बन जाते। अब तीसरे अगर पॉइंट में बात करें तो यहाँ 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तब ये कितने हो जाते? टोटल 25 पैसे के जब 4 आप ऐड कर दोगे तब ये कितना हो जाएगा? 1 रुपये या फिर 1 यूनिट। अब आप तीनों को अगर ऐड कर दोगे तब आप यहाँ से क्या पाओगे कि 2, 1, 3 और 1.5 कितना हो गया? 2, 1, 3 और 1.5 4.5 यानी कि 4.5। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने देखा कि आपको 4.5 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल 180 रुपये थे, यानी कि अपने 4.5 यूनिट बराबर क्वेश्चन के 180 रुपये के हैं। तब आप यहाँ करोगे कि 0.5 खत्म करोगे, तब क्या करोगे? 10 में दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तब यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगी, यानी कि 9 से 5 बार 45 और ये 2 बार 5 9 दूनी 18 और 0 0 0 एक बार और ये 5 से 40 टाइम्स। क्लियर है। यानी कि आपके अकॉर्डिंग 1 यूनिट बराबर कितना निकला? 40, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 है। तब आपसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉइन पूछे गए हैं, तो ये कितने थे? 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर जब 40 के हैं तब 3 यूनिट बराबर 120 कॉइन। क्लियर है। ऑप्शन देखेंगे तब आपका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 90 रुपए की राशि है। आपको 90 रुपए टोटल दिए गए हैं, जहां पर 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं और नंबर्स ऑफ कॉइन आपको कितने दिए गए हैं? यानी कि 2:3:5 के रेशियो में आपको दिया गया है। देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, यानी कि रुपए आपको टोटल दिए गए हैं 90। अब आपको सिक्के कितने पैसे के दिए गए हैं? एक 50 पैसे का, यानी कि दूसरा कितना है? 25 पैसे और तीसरा 10 पैसे। क्लियर है। यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे 10 पैसे, यानी कि 3 प्रकार के सिक्के आपको दिए गए हैं। तब आपको अगर देखोगे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 2:3:5 की रेशियो में आपको कॉइन्स दिए गए हैं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर आपके पास 2 कॉइन 50 पैसे के होते, सपोज दैट 2 कॉइन होते या 2 यूनिट होते, तब ये कहाँ कितना बन जाता? यानी कि 1 रुपये। इससे आप देखते तब ये कितना बनता? 75 पैसे, यानी कि 0.75 रुपीज़ भी कह सकते हो। अब इसमें देखोगे तब ये कितना बन रहा है? 50 पैसे, यानी कि 0.50 रुपीज़। तब चेक करोगे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तब आपका टोटल सम कितना बन रहा है? यानी कि 1 और 50 1.5 0.75, यानी कि 2.25 रुपीज़ इज इक्वल टू, ये आपके अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन में आपको टोटल रुपए दिए गए हैं 90 के, यानी कि 2.25 इज इक्वल टू 90। देन आप
एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। दोनों में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि 9 से 2 बार 18 और 5 ये कितना आ जाएगा 10, 25 से 4 बार यानी कि 25 चौको 100 और 10 4 जा 40, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू, अगर आपके 40 के है तब आपसे पूछा क्या गया था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको कितनी दी गई थी, यहाँ पर देखते हैं तो 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट बराबर 40 के है तब 3 यूनिट बराबर 3 × 40 इज इक्वल टू 120। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे तब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है आपको कि 25 पैसे 25 पैसे, हाँ 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 रुपये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रुपए नहीं दिया गया है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर टोटल आपको नंबर ऑफ कॉइन दिए गए, यानी कि सिक्कों की संख्या दी गई है और आपको टोटल मूल्य दिया गया, यानी कि टोटल पैसा दिया गया है आपको। सपोज दैट अगर आपके पास 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब और आपको क्या दिया गया है, यानी कि आपको टोटल अमाउंट दिया गया है, यानी कि टोटल अमाउंट अगर तीनों का देखोगे तो 5:3:1 के रेशियो में है। और आपको क्या दिया गया है, आपको टोटल सिक्के दिए गए हैं, यानी कि टोटल सिक्के दिए गए हैं, यहाँ पर रुपए नहीं, टोटल कॉइन्स दिए गए हैं। कितने हैं? 480। आपसे पूछा क्या गया है, उन सिक्कों की संख्या बताइए। उन सिक्कों की जब आपसे संख्या पूछी गई है, अगर आपके पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में अगर आप एक सिक्का डिवाइड करोगे तब आपको नंबर ऑफ कॉइन मिल जाएंगे, यानी कि सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 5 यूनिट पैसा होता, 5 यूनिट पैसे में अगर आप 50 पैसे डिवाइड करोगे तब आपको नंबर ऑफ कॉइन मिल जाएंगे। यानी कि 5 से अगर 50 डिवाइड करोगे, यानी कि ये पैसा पैसों में है, यानी कि ये अमाउंट जो है पैसों में। अब रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तब 100 से आप डिवाइड करोगे। ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 50 पैसे में जब 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के, सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं आता है, हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करके बता रहे हैं आपको। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे टोटल अमाउंट आपके पास 3 है और 25 पैसे दिए गए हैं, तब 100 से डिवाइड कर दीजिए रुपए में कन्वर्ट करने के लिए, 100 ऊपर चला जाएगा। 10 पैसा नीचे कर दिया, ऊपर 100, ये 100 भी ऊपर चले जाएंगे, तब ये कितना होगा 50 दूनी 100, 25 चौको 100 और 10 से 10, यानी कि कितना आया 10, 10:4 या 12:1। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तब आपको क्या मिल रहा है कि 10:12:1। यहाँ पे आपका अगर रेशियो देखोगे कि 10:12:1 के अनुपात में है, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने एक 0 कम कर दी थी, 0, यानी कि ये कितना आएगा 10। यहाँ से रेशियो आपका कितना आया 10:12:10। अब आपसे पूछा है सिक्कों की संख्या। अगर सिक्के टोटल आपके पास 480 थे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 10 10 20 10 30 और 2 32, यानी कि 32 यूनिट इज इक्वल टू कितने के है 480 के। तब 1 यूनिट बराबर कह सकते हो 8 चौको 32, 8 छिंग 48, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। आपसे सिक्कों की संख्या पूछी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 10 यूनिट बराबर 150, 12 यूनिट बराबर सॉल्व कर लीजिए 180 और 10 यूनिट बराबर 150। ऑप्शन देखोगे तब आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है कि एक डिब्बे में ₹56 के 1 रुपए वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के आपको दिए गए हैं। यानी कि अगर आप टोटल पैसा देखेंगे तब आपको कितना दिया गया है 56 रुपीज़। अब यहाँ पर कितने के सिक्के दिए गए हैं 50 पैसे, 25 पैसे और
सॉरी 1 रुपये और दिया गया है, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। क्लियर है। अब इसने क्या कहा है कि उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी और 1 रुपये के सिक्कों से चौगुनी है। यानी कि 50 पैसे वाले सिक्के हैं जो 50 पैसे वाले सिक्के 25 पैसे वाले सिक्कों से दोगुनी, यानी कि इससे दोगुना है। अगर हम ये कह सकते थे कि ये 2 है, तब ये 50 पैसे के कितने हो जाते? 4 गुने, सॉरी 2 गुने। यानी कि अगर ये 2 होता तब ये कितना हो जाता? 4। और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुने, 1 रुपये वाले सिक्के से कितने? 4 गुने। अगर ये 4 है तो ये 1 यूनिट हो सकता था। क्लियर है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गए, उनका रेशियो कितना आया? 1:4:2। अब आपको क्या दिया गया है? तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। तब आप क्या करोगे कि 1, 4 और 2, अगर 1 रुपये के 1 यूनिट सिक्के होते तब ये कितना अमाउंट बनता जाके कि 1 रुपये बन जाता। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के होते तब ये कितना बन जाता कि 2 रुपये बन जाते। और ऐसे ही 25 पैसे के अगर 2 सिक्के होते तब आप कितना बनता? 50 पैसे। 50 पैसे बनता। अगर यहाँ से आप ऐड कर दोगे तब ये कितना आएगा? 1, 2, 3 और 3 में 50 ऐड कर दोगे 0.50, यानी कि कितना आया? 3.5 रुपये या 3.5 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है 56 के, यानी कि आपके अकॉर्डिंग 3.50 और क्वेश्चन में दिया गया है 56 के। पॉइंट खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब इसको 7 से 5 बार 35, 0, 7 से 8 बार 56, 50 से 2 100, 8 2 16, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने के हैं? 16 के। तब आपसे पूछ दिया गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पर दी गई है 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 16 के है, तो 4 यूनिट बराबर 4 × 16 इज इक्वल टू 64। क्लियर है। ऑप्शन देख लीजिए, आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 3 टाइप्स के आपको सिक्के दिए गए हैं और सिक्के यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन आपको दिए गए हैं 378 के, और मूल्यों का अनुपात यानी कि अमाउंट आपको टोटल दिया गया है 13:11:7 के अनुपात में। आपसे पूछ दिया गया है 25 पैसे के सिक्कों के। यहाँ पर केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं, जहाँ पर एक में आपको टोटल मूल्य दिया गया है और एक में आपको टोटल सिक्के दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं तो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। अब सिक्कों की कुल संख्या अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉइन्स आपको टोटल कितने दिए गए हैं? 378 के। और अगर आप मूल्य का अनुपात देखोगे तब कितना दिया है कि 13:11:7 के। अगर आपको टोटल अमाउंट दिया गया है और टोटल अमाउंट से अगर आप एक सिक्के का अमाउंट डिवाइड करेंगे तब आपको टोटल कॉइन्स मिल जाएंगे। यानी कि आप 13 में अगर 1 डिवाइड करोगे तब आपको टोटल कॉइन्स मिल जाएंगे रेशियो में। यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 11 और डिवाइड करोगे 50 पैसे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप कन्वर्ट कर लोगे रुपए में। रेशियो 7 डिवाइड कर दीजिए 25 से और मल्टीप्लाई 100 से। क्लियर है। सॉल्व कर ले जाइए। 50 से 2 बार 100 और 25 से 4 बार यानी कि 100। अब यहाँ से आप देखोगे तो कितना मिल रहा है कॉइन का रेशियो? 13:22:28। क्लियर है। 22:13 तीनों आपको रेशियो दे दिए गए हैं और आपको टोटल कॉइन्स दिए गए हैं 378 के। अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो कितने हैं? यानी कि 13, 22 और 28 ऐड कर दीजिए। 28 और 22 कितना हुआ? 50 और 50 10 60 3 63, यानी कि 63 यूनिट इज इक्वल टू 378 के है। तब यहां से आप कह सकते हो कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 9 से 7 बार 63, 9 से 4 बार 36 और 2, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 6 के। जब 1 यूनिट इज इक्वल टू 6 के है, आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और आपने यहां से निकाला था कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 28 यूनिट्स के। तब 1 यूनिट बराबर जब 6 के है तो 28 यूनिट्स इक्वल टू 28 × 6
यानी कि इक्वल कितना आ जाएगा 48, 8 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16 यानी कि 168 कॉइन देखेंगे तब आपके पास कितने आए 168। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन पहला सही है। आज के अपने इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।